हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन ए न्यूनकारी विभाजन एनाफेज प्रथम में होता है, इसलिए अर्धसूत्रीय विभाजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कारण आर अर्धसूत्रीय विभाजन द्वितीय में समजात गुणसूत्र पृथक होते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। व ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। स ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। द ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ई ए और आर दोनों असत्य हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है एनाफेज प्रथम तथा द्वितीय। एनाफेज प्रथम व सेकंड या द्वितीय। यहाँ पर हम एनाफेज प्रथम को सबसे पहले देखते हैं कि एनाफेज प्रथम के दौरान कौन कौन से बदलाव होते हैं। यदि एनाफेज प्रथम की बात करें तो सबसे पहले यदि हम अर्धसूत्रीय विभाजन को देखें तो अर्धसूत्रीय विभाजन जो है यह मुख्यतः दो चरणों में संपन्न होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम तथा अर्धसूत्रीय विभाजन द्वितीय। यहाँ अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट अवस्थाएं पाई जाती हैं और ठीक यही प्रावस्थाएं जो होती हैं वे मेटाफेज द्वितीय, प्रोफेज द्वितीय, मेटाफेज द्वितीय, एनाफेज द्वितीय तथा टीलोफेज द्वितीय, ये सभी जो होती हैं ये अर्धसूत्रीय विभाजन द्वितीय में पाई जाती हैं। अब यदि हम यहाँ पर मुख्य रूप से एनाफेज के बारे में बात करेंगे तो जो एनाफेज प्रथम होती है वहां पर जो समजात गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं वे एक दूसरे से पृथक होते हैं। यहाँ पर यदि हम देखें तो ये जो समजात गुणसूत्रों के जोड़े हैं ये विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। ये स्पिंडल उपकरणों से जुड़े रहते हैं और विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। यानी समजात गुणसूत्रों का जो पृथक्करण होता है वह एनाफेज प्रथम के दौरान होता है। अतः यदि हम असर्शन या अभिकथन को देखें तो इसमें कहा गया है न्यूनीकरण विभाजन एनाफेज प्रथम में होता है, इसलिए अर्धसूत्रीय विभाजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह बिल्कुल सही है। यह न्यूनीकरण विभाजन इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो दो कोशिकाएं बनेंगी प्रथम अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद उन दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपनी मातृ कोशिका की तुलना में आधी रह जाएगी। अब यदि एनाफेज द्वितीय की बात करें तो एनाफेज द्वितीय में जो होमोलोगस गुणसूत्र पृथक हो चुके होते हैं अब उनकी क्रोमेटिड एक दूसरे से पृथक होती है और विपरीत ध्रुवों की ओर गति करती है। यहाँ पर यदि हम देखें तो ये क्रोमेटिड जो होते हैं ये विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं और इस प्रकार हर एक कोशिका से दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है जिनमें एक क्रोमेटिड युक्त क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यदि एनाफेज द्वितीय की बात करें तो यहाँ पर समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण नहीं होता है क्योंकि यह पहले ही हो चुका होता है। यहाँ पर तो जो समजात गुणसूत्रों की क्रोमेटिड होती हैं वे एक दूसरे से अलग होती हैं और इस प्रकार जो एक गुणसूत्र में डीएनए की मात्रा होती है वह दुगनी थी तो अब वह फिर से सामान्य हो जाती है। अतः जो कारण दिया गया है कि अर्धसूत्रीय विभाजन द्वितीय में समजात गुणसूत्र पृथक होते हैं तो यह सही नहीं है क्योंकि अर्धसूत्रीय विभाजन द्वितीय में समजात गुणसूत्र नहीं बल्कि एक गुणसूत्र के क्रोमेटिड पृथक होते हैं। अतः ए सत्य है परंतु आर असत्य है, इसीलिए विकल्प स इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।